नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सरोवर नगरी नैनीताल से लगभग 15 किलोमीटर दूर बसे घोड़ाखाल न्याय के गोलजू मंदिर में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना के लिए यहां पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर गोलजू देवता से आशीर्वाद प्राप्त किया। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक 11 ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट आज 6:15 पर विधि विधान मंत्रोच्चार के साथ आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। यहां पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की गई। 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सुबह ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। इससे पहले आज सेना के मधुर बैंड की धुनों के बीच जय बद्री विशाल के जयकारे के साथ दिव्य तेल कलश गाड़ू घड़े और आदि गुरु शंकराचार्य की भूमि जोशीमठ नरसिंह मंदिर से शंकराचार्य की पवित्र गद्दी बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल जी की अगुवाई और मंदिर समिति के हकूकधारी रेंकवाल पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ पांडुनगरी पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर हेतु रवाना हुई। मंदिर में सुंदर भगवान का अभिषेक नीति नियम के भांति तत्पश्चात श्रीमान रावल जी द्वारा गणेश पूजन और भंडार ग्रह का पूजन, आदि गुरु शंकराचार्य जी का पूजन, आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति और गद्दी की आज्ञा लेकर के अब बद्रीनाथ की ओर चल पड़े। अपार भीड़ है, श्रद्धा अथाह है। मैं समझता हूँ प्रसाद चिन्हानी पुरा फलानी अच्छे कामों के लक्षण प्रारंभ में दिखते हैं। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर गरीबों के राशन में बिल्कुल भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गरीबों का राशन डकारने वाली फर्जी और अपात्र कार्ड धारकों पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी और उनसे अब तक ले गए राशन की रिकवरी करने की भी तैयारी की जा रही है। एक अभियान चलाने की कि पात्र को ना और पात्र को हाँ अभियान, जिसके माध्यम से आने वाले समय में एक हम टोल फ्री नंबर हम लोग देने वाले हैं, जिस पर शिकायतकर्ता शिकायत करेगा और ये बताएगा कि अपात्र व्यक्ति कौन है और उस व्यक्ति का जो भी उसका एड्रेस है इत्यादि हमको भेजेगा। विभाग उसका परीक्षण करेगा और परीक्षण करने के बाद में यदि उसकी बात सही पाई गई तो निश्चित रूप से उसका कार्ड जो है निरस्त किया जाएगा और पात्र व्यक्ति का कार्ड बनाया जाएगा। चंपावत उपचुनाव में जहां भाजपा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी मुकुल वासनिक ने चंपावत उपचुनाव के लिए निर्मला गहतोड़ी को कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस ने आज मुझे इसी के कारण इतना बड़ा भरोसा दिया है, सम्मान दिया है। मैं तो बहुत बड़ा सम्मान मानूंगी। अपने केंद्रीय नेतृत्व की आभारी हूँ, अपने प्रदेश नेतृत्व की आभारी हूँ और अपने जिला नेतृत्व की भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा भरोसा दिलाया। हमारे माननीय जो हमारे यहाँ के विधायक हैं हिमेश खरवाल जी, उन्होंने भी मुझ पर भरोसा किया और हमारे जो प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हैं करण मेहरा जी, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। हमारे जो हम सब के नेता हैं हरीश रावत जी, उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ। कांग्रेस के संगठन के चुनाव जल्द ही होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस का सदस्यता अभियान तेजी से चल रहा है। कांग्रेस ने अब तक 4 लाख के करीब लोगों को सदस्य बनाया है। संगठनात्मक चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पीआरओ, एपीआरओ और डीआरओ के साथ उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक की। इस बैठक में चुनाव संचालन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही चुनाव ठीक से संपन्न कराने के लिए कई लोगों को अहम जिम्मेदारियां भी दी गई और हर जनपदवार महानगरवार जिला निर्वाचन अधिकारी घोषित किए गए हैं। उनको दायित्व दिया गया है जनपदों में जाकर वो सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर ब्लॉक वाइज और नगर में ब्लॉक में पीसीसी के सदस्य चुने जाने हैं, एआईसीसी के मेंबर चुने जाएंगे, ब्लॉक इकाइयों का गठन होगा, नगर इकाइयों का गठन होगा, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष का चुनाव होगा। तमाम प्रक्रिया को वो अपने बारीकी से देखेंगे, सबको स्थान लेकर।
कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निर्माणाधीन और प्रस्तावित सड़क मार्गों की प्रगति के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से समीक्षा बैठक की। मेरठ से भी उनके अफसर पहुंचे थे यहाँ। बाईपास को लेकर आज मैंने बात की है अफसरों से। उनका अलाइनमेंट तैयार है और अब उसको NHAI भारत सरकार के पास जाना है। एस्टिमेट तैयार है, वहाँ से उसकी सैंक्शनिंग होनी है। कुछ फॉरेस्ट के क्लियरेंसेस होने हैं, लेकिन वो सब सैंक्शनिंग के बाद होंगे। तो आज बहुत अच्छी वार्ता मेरी NHAI के ऑफिसर्स से हुई है और मुझे लगता है कि हम इसकी क्लियरेंस के लिए बहुत तेज़ी से अब काम करेंगे और जल्द ही NHAI के माध्यम से हमें इसका क्लियरेंस मिलेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।